नमस्कार, मैं उष्णा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी अपडेट का। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार संसद में बजट पेश किया। आज सुबह बजट पेश करने से पहले जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी कला और पद्म पुरस्कार विजेता दुलारी देवी के कौशल को सम्मान देने के लिए उनकी भेंट की गई गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी में नजर आई, तो अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि बजट में एक बार फिर से बिहार के लिए बहार ही बहार होने वाली है। इसके बाद वित्त मंत्री संसद में पहुंची और जैसे जैसे बजट प्रस्ताव को पढ़ना शुरू किया, बिहार के लिए सौगातों का पिटारा खुलता गया। इस बार बजट के पिटारे से बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। साल 2025-26 के बजट प्रस्ताव में एक बार फिर से बिहार को दिल खोलकर सौगात दी गई है। बजट में बिहार का कायाकल्प प्लान पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में गरीब जन, युवाओं के रोजगार, महिला उत्थान, उद्यमशीलता, स्टार्टअप के विस्तार, पर्यटन का विकास और किसान कल्याण की दिशा में कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है, जिसमें बिहार के कई जिलों को शामिल किया गया है। इस बार बजट के डब्बे में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में देश के भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों का विकास करने का ऐलान किया है। बिहार में बोध गया और वैशाली जैसे क्षेत्र महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत बिहार को भी लाभ मिलेगा। बिहार के विकास के लिए 5 बड़े ऐलान। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान, आईआईटी पटना के विस्तारीकरण का प्लान, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, वेस्टर्न कोसी कैलान को वित्तीय मदद। बिहार में मखाना का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। इसके व्यवसाय का दायरा बिहार तक सीमित नहीं बल्कि देश के दूसरे भागों यहां तक कि विदेशों में भी है। यह जमीन और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा व्यवसाय है। वित्त मंत्री के प्रस्ताव में मिथिलांचल में कोसी के कहर से बचने के लिए भी प्रावधान रखे गए हैं। बजट में कहा गया है कि पश्चिमी कोसी क्षेत्र के किसानों और आम लोगों के जीवन में इससे बड़ा सुधार आएगा। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे मिथिला क्षेत्र में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए पानी मिल सकेगा। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बनाने का भी ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा, सीधे किसानों को लाभ मिलेगा और पैदावार की गुणवत्ता में सुधार होगा। बिहार में उद्यमिता के साथ साथ पर्यटन के विस्तार के लिए भी वित्त मंत्री ने अपने पिटारे से दिल खोलकर सौगात दी है। उन्होंने देश में उड़ान योजना को 120 नए स्थानों से जोड़ने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने पटना में ग्रीनफील्ड और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का तोहफा दिया। यह मांग विशेष रूप से जेडीयू की तरफ से की गई थी। केंद्र सरकार ने अपने बजट में इस मांग को इस प्रकार से हरी झंडी दिखाई है। बिहार में युवाओं को फोकस करते हुए प्रदेश की शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने पटना आईआईटी के विस्तार का ऐलान किया है। इसके तहत आईआईटी की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सियासत का सारा फोकस बिहार पर केंद्रित होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसीलिए बिहार को खुश करके प्रदेश में बड़े वोट बैंक को अभी से साधने की कोशिश की गई है। इस बजट में और क्या खास है, चलिए डालते हैं इस पे एक खास नजर। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साल 2025-26 के लिए मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू हुआ। बजट कई मायनों में अहम है। इसमें किसानों के लिए बड़े ऐलान हैं। कपास उत्पादन के लिए 5 साल का मिशन, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख का लोन, किसान क्रेडिट कार्ड की कीमत 5 लाख, फल और सब्जी के लिए विशेष योजना, मखाना की उपज और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा, पीएम कृषि धन धान्य योजना का विस्तार, खाद्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएंगे, 100 जिलों को धन धान्य योजना से जोड़ेंगे, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगेंगी। वहीं उद्यमियों के लिए बड़ा ऐलान, एमएसएमई को सस्ता लोन मिलेगा, नए स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ का लोन, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड, स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी शुल्क कम करेंगे। एमएसएमई देश का दूसरा ग्रोथ इंजन, एमएसएमई का 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ का लोन। युवाओं के लिए ऐलान,
लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे। देश में 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीट बढ़ेंगी। गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। AI शिक्षा के तहत 500 करोड़ का बजट। IIT पटना में हॉस्टल का विस्तार। मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार का ये विकसित भारत का संकल्प वाला बजट था। फिलहाल देखना होगा कि इस बजट पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया आने वाली है। इस बजट की 10 बड़ी बातें आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बड़ी तुलना में आपको बता दें 5,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। 12.75 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री की गई है। तो वही तीसरे नंबर पे किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। चौथे में बिहार को खास सौगात दी गई है। मखाना बोर्ड, IIT हॉस्टल समेत बिहार को कई खास सौगात मिली है इस बार बजट में। वहीं 5वें पर बिहार को खास सौगात के अंदर रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ दिया गया है। तो वहीं 6 नंबर पे वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें बीमा क्षेत्र के लिए FDI 74% से बढ़ाकर 100% की गई है। 7 नंबर पे स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया गया है। हर जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 8 में उद्यमियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। MSME के लिए लोन लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ अब कर दी गई है। तो वही बता दें कि 8वें नंबर पे जहां MSME के लिए लोन लिमिटेड 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। 9 में डेवलपमेंट पर खास फोकस किया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ दिया जाएगा। डिफेंस क्षेत्र के लिए 4.9 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। ये 10वें नंबर का है जो डिफेंस के लिए बड़ा बजट दिया गया है। बजट की खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टीवी के साथ।